हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये वीडियो आज उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको मैथ्स जो आपका पेपर हुआ था 2016 में, उसका आज पूरा सॉल्यूशन आज उसको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो मैथ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स को एक एक पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊँगी, इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं चाहती तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर 2020 तक सारे पेपर करा देती, लेकिन मैं मैथ्स के पेपर को डेली शाम में मैं हर एक पेपर को उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को, फिर सेकेंड पार्ट में अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, फिर थर्ड पार्ट में लघुत्तरीय प्रश्नों को इस तरीके से कराऊंगी ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला आपका क्वेश्चन है, 2016 का ये पेपर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये 2016 का है। ठीक है, और ये गणित जो पेपर आपका होता है ये आपका फोर्थ पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। ठीक है, जिसका उत्तर 1 आए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिससे गुणा करने पर 1 आए। यानी कि अगर हम x को 1/x से गुणा करते हैं तो संख्या क्या आएगी? 1 आएगी। कैसे आएगी? x और x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा? 1। तो उत्तर हमारा क्या आया? 1। ठीक इसी तरीके से हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो क्या होता है कि किसी भी संख्या को अगर हम किसी भी संख्या को हम ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे हमारा आंसर 1 आए, तो वो क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो हम 3/2 को किस संख्या से गुणा करें जिससे हमारा गुणात्मक प्रतिलोम 1 आए, उत्तर हमारा 1 आए। तो हम कैसे क्या करेंगे? तो 3/2 को यहाँ पर देखिए, अगर हम 3/2 को -3/2 से गुणा करेंगे तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1 आपका गलत हो गया। सेकेंड आपका है 0। अगर हम 3/2 को 0 से गुणा करें तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। अगर हम 2/3 को 3/2 से गुणा करें तो क्या हमारा उत्तर 1 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको पता है ऊपर नीचे की संख्याएं जो होती हैं क्या होती है? कट जाती हैं। तो 2 2 से कट गया और 3 3 से कट गया, उत्तर हमारा क्या आया? 1। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? उत्तर नंबर 3 हमारा उत्तर है। ठीक है, तो समझ में आ गया, अगर हम 3/2 को 2/3 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी संख्याएं कट जाएंगी। चलिए समझ में आपको आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, 4 का 3% है। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है 3 4 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ये बात कही गई है कि 3 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है। चलिए देखते हैं कि 3 4 का कितना प्रतिशत है। मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके बाद आप खुद से सॉल्व करके देखें। जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएंगे कि आपने क्वेश्चंस में क्या गलत किया है और क्या सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 3 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है। तो 3 4 का कितना प्रतिशत है? तो हम लिखेंगे 3/4। क्या लिखेंगे? 3/4। और किसका कितना प्रतिशत है? 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है? 3/4 गुणे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो हम 4 को जब हम भाग देंगे 100 से तो क्या होता है? 4 को 100 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। ठीक है, अब हम 3 को 25 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और एक जो आपका बचा, 5 में से 3 पचे 15 हुए, 5 लिखा आपने, 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 क्या हो गया? 7। तो कितना प्रतिशत हो गया? 75%। ठीक है, देखिए, ठीक है, कितना प्रतिशत हो गया आपका? 75%। तो उत्तर नंबर 2 आपका, उत्तर नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इसको सरल करते हैं। ठीक है, ये आपका है a माइनस b माइनस 2a। अब सबसे पहले तो आपका इसका नियम याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, a को पहले सॉल्व करते हैं, a फिर लिख दिया माइनस और ब्रैकेट के अंदर पहले b माइनस 2a को सॉल्व किया। इस तरीके से नहीं करना है।
एक आपका नियम होता है बॉड मास का नियम, आपने सुना होगा बॉड मास का नियम, इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर हम अगर डिवीजन होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे, फिर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले हम कोष्ठक यानी जो ब्रैकेट होते हैं उनको खोलेंगे, सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, इस तरीके से। फिर हम अगर भाग दिया गया है तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। ठीक है, अगर सबसे पहले गुणा दिया गया है फिर हम गुणा करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर हम भाग अगर दिया है भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी माइनस 2a, मैं आपको अलग से समझा दे रही हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन था a माइनस ब्रैकेट में था b माइनस 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने बॉड मास के नियम से ये सीखा कि हम पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को खोला। ब्रैकेट को खोलने से क्या हुआ, यहाँ पर आपका b यानी प्लस छिपा हुआ है, यानी ये b हमारा पॉजिटिव है, तो हम प्लस, आपका क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस b। फिर हमारा हो गया, ये माइनस है, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो प्लस 2a हो गया, यानी इस माइनस से हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक a है और यहाँ पर 2a है, तो एक a और 2a मिलकर क्या हो गया, 3a हो गया। ठीक है, यानी 3a हो गया माइनस b, यही आपका आंसर है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, यानी कि इसमें आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपको इसमें मासा और लासा दिया गया है, एक संख्या भी आपको पता है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो इस संख्या को निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, इस तरीके से सूत्र होता है। तो चलिए देखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर आपको सूत्र पता है तो आप अच्छे से और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। पहली संख्या आपकी दी हुई है 525 है, दूसरी संख्या भी दी गई है 35 है, आपका मासा दिया गया है 175, लासा हमें नहीं पता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इस संख्या को इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर संख्या गुणे में है तो जब हम इसको यहाँ लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 525 गुणे 35 बटे 175 बराबर x। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 2 बचे, हो गया 25 पचम 25। ठीक है, फिर से एक बार कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35। अब ये 5 भी 525 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 25 है तो 0 लगाएंगे, पचम 25। हमारे पास उत्तर कितना आ गया, x बराबर आ गया 105, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी थी, 105। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने इसलिए आपको लिखकर भी बता दिया है ताकि आपको ना समझ में आए तो आप इसको एक बार देखें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सॉरी इस पेपर का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका पार्ट 2, उसमें मैं आपको इसके अति लघुत्तरी कराऊंगी, फिर पार्ट 3 में मैं आपके लघुत्तरी कराऊंगी। हर आपके पेपर को पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड किया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके। ठीक है, मैथ्स को मैं पार्ट 2 पार्ट ही पढ़ाऊंगी, एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी, ताकि आप चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलें। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और इसमें पूछा गया है कि किस संख्या का सबसे ज़्यादा जो स्थानीय मान है जो सबसे अधिक है। जब भी संख्या क्या होती है, अगर आपकी दशमलव में दी गई होती है तो दशमलव के करीब जो संख्या होती है, यानी दशमलव के पास वाली संख्या बड़ी संख्या होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, दशमलव के पास वाली संख्या जो होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। समझ में आ गया, ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए ये संख्याएं हैं 382.159। ठीक है, यहाँ पे 5 पूछा है तो आपका 5 कितना है, यहाँ पे 5 गुणे 10 है। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता दिया है,
चलिए यहाँ से समझा देते, थोड़ा बड़ा भी आपको दिखाई भी देगा। देखिए पहले, सबसे पहले मैंने नियम भी बताया यहाँ पे कि दशमलव के दाईं ओर की संख्या का स्थानीय मान उतना ही अधिक होगा जितना वो दशमलव के पास होगी। यानी दशमलव के ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, तो दशमलव के दाईं ओर का जो आपका जो स्थानीय मान है, दाईं ओर की जो संख्या है, उसका स्थानीय मान उतना ही अधिक होगा जितना वो दशमलव के करीब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर क्या है 382.159, यानी यहाँ पर क्या हो गया 5.159। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 286.105। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव जो है यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 100, 5 गुणे 100। ठीक है, 5 गुणे 1/100। अब ये है, देखिए यहाँ पर आपका दशमलव, देखिए ट्रिक मैंने बता दी, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 0.5 जो है वो आपका दशमलव के एकदम करीब है, और इसका जो है 1/10। ठीक है, 5 गुणे 1/10, तो ये आपका उत्तर सही है। यानी यहाँ पर यही कहा गया, आप ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इतना ही समझ लीजिए कि दशमलव के दाईं ओर की संख्या का स्थानीय मान उतना ही अधिक होगा जितना वो दशमलव के पास होगी। तो जब भी स्थानीय मान अगर दशमलव दिया गया है और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किसका है, तो अगर पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान किसमें सबसे ज़्यादा है, ये पूछा गया है, तो आप कहेंगे सा में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस दशमलव के पास, इसमें ही 5 जो है दशमलव के सबसे करीब है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जितने भी आपके पेपर हैं, इसी तरीके से मैं एक एक पेपर को आपको सॉल्व कराऊंगी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें, जो भी मैं वीडियो दूँ वो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। और अगर आपने अपने फ्रेंड ग्रुप में या आपने अपने कॉलेज ग्रुप में अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।